कैंसर कर्क राशि में देख रही हूँ कि जुलाई की एनर्जी काफी इंटेंस है आपके लिए। ये इंटेंस इसलिए है क्योंकि जुलाई में आप एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हो या आप एक ऐसे मुकाम पर आओगे अपने रिलेशनशिप में जहां आपको एक फैसला लेना होगा। और ये फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, कुछ तो बहुत ही सिग्निफिकेंट या फिर कुछ तो एक इम्पोर्टेंट फैसला होगा। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में और शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। करंट फीलिंग्स रीडिंग में आपकी एनर्जीज क्या है, आपके लिए मैसेज क्या है। तो ये कैंसर सन साइन और कर्क राशि वालों के लिए है। और याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने पर मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैंसर, मैं देख रही हूँ कि करंट एनर्जी आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही क्लैरिटी की एनर्जी है, बहुत ही एक हैप्पीनेस की एनर्जी है, ये एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है। सन एनर्जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस दिखाई दे रहा है। पास्ट में, सॉरी, आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हो जुलाई में। एक रोमांस है, एक हल्का सा एनर्जी है, बहुत प्लेफुल एनर्जी है, बहुत फ्लर्टिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की एनर्जी में मगर कुछ बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में या इनके मन में कुछ चल रहा है जो बहुत ही शॉकिंग, या तो कुछ चेंजेस हो रही है या फिर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन एक नई शुरुआत के मुकाम पर है। तो चलिए इसे क्लैरिफाई करते हैं कि आप दोनों के बीच में ये सन क्यों है। आप दोनों के बीच में सन एनर्जी है एम्परर के साथ, तो लियो और एरीज एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप शायद एक एरीज या लियो से डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही एक मैच्योर लव जैसी एनर्जी है। आप एक ऐसे पर्सन से मिल चुके हो जिसके साथ आप बहुत खुश हो, आपको लग रहा है ये पर्सन आपकी सोलमेट है। आप दोनों के बीच में ये एक कॉमन एनर्जी है, तो दोनों तरफ से ये फीलिंग म्यूचुअल है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बदलाव आया है और ये बदलाव जो है एकदम परमानेंट बदलाव है। हो सकता है कि आप पहले इस पर्सन के बारे में एक तरह सोच रहे थे, एक एक तरीके से आप सोच रहे थे और अब ऐसा लग रहा है आपके सोच में बदलाव आया है। इस पर्सन को अब आप जिस तरीके से देखते हो, अपने फ्यूचर को जिस तरीके से देखते हो, वो काफ़ी अलग है, काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अब ये बदलाव क्या है हम देखेंगे, मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक चॉइस लेने की कोशिश कर रहे हो। शायद ये चॉइस ये है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, क्या इस रिश्ते को आगे ले जाना है या नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अब आपको क्लैरिटी चाहिए। पहले शायद आप दोनों के बीच में एक हल्का फुल्का फ्लर्टेशियस एनर्जी थी, शायद आप दोनों डेट कर रहे थे मगर कुछ ऐसा कमिटेड नहीं था। मगर अब शायद आप भी थोड़ा क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है तो शायद आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। आप बहुत क्लियर हो कि आप टाइम पास के लिए नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबल एनर्जी चाहते हो, तो आप कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। ये पर्सन की एनर्जी में, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी चेंजेस मैं देख रही हूँ। कुछ गॉसिप या कुछ नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक स्टैग्नेंट एनर्जी दिखाई दे रही थी, मगर अब उस सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं क्लैरिटी के साथ।
उनके लाइफ में कुछ चल रहा था या फिर आप दोनों के रिश्ते में कुछ था जहाँ पे ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मगर कुछ अब रिवील हो चुका है, कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी है इस पर्सन के मन में, और अब ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। तो ये पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? पास्ट में मैं देख रही हूँ ये सिचुएशन को आप दोनों बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। शायद इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं था, यहाँ पे एक लैक ऑफ इंटरेस्ट था, तो शायद आप दोनों ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे इस रिश्ते को। यहाँ पे प्यार था, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत मैच्योर लव है ये, मगर यहाँ पे क्योंकि इस सिचुएशन बैलेंस में नहीं थी, आप दोनों शायद आपको लगा कि ये रिश्ता शायद आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर यहाँ पे कोई और भी था। एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी थी और आप दोनों कोशिश कर रहे थे कि इस रिश्ते को एक फॉर्मल तरीके से आप आगे ले सको, मगर वो नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ ब्लॉक्स या कुछ ना कुछ इश्यूज थी, स्टेबिलिटी नहीं था। तो ये रिश्ता भी एकदम अनएक्सपेक्टेडली आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में एक मैरिज इन्वॉल्व है। आप दोनों शायद किसी और से आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आप दोनों में से किसी एक पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और इसीलिए ये रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए, देखिए आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ना बढ़ना चाहते हो, कोशिश कर रहे हो कि गिव अप ना करें। आप एक बहुत ही सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, तो इन चैलेंजेस के बावजूद आप स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने फिनेंशियल लाइफ पर भी फोकस कर रहे हो ताकि फिनेंसेस आपके स्टेबल हो। यहाँ पे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, ये देखिए ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी मतलब रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। ये पर्सन की विश फुलफिलमेंट है कि ये आगे बढ़े और ये सब कुछ ठीक हो। तो यहाँ पे क्या है, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? देखिए ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी इश्यूज है आप दोनों इसे ओवरकम कर कर आगे बढ़े। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत स्टेबल एनर्जी के हैं, बहुत सीरियस है आपके बारे में, तो उनकी इंटेंशंस बहुत सही है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, धीरे धीरे से ही सही, मतलब वो जल्दबाजी, मतलब वो चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो, मगर अगर ना भी हो तो भी वो रुके हैं, मतलब वो पेशेंटली वेट करने के लिए तैयार है। वो होप कर रहे हैं कि आगे चलकर ये रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी, या फिर आप दोनों इस डिफ़िकल्ट समय को पार कर पाओगे। आपकी इंटेंशन भी वही है कि आप इस पर्सन के साथ खुश हो, सेलिब्रेट कर सके इस रिश्ते को। आप एक नई शुरुआत चाहते हो इस पर्सन के साथ, एक नई बिगनिंग चाहते हो, और आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपके लाइफ में कोई और है तो आप बहुत जल्द एक डिसीजन लेने वाले हो कि आपको किसे चुनना है। तो यहाँ पे फ्यूचर एक्शन क्या होगा इस पर्सन का? देखिए ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि क्या होगा आगे। तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है उन्हें, वो वेट कर रहे हैं। उनको सबसे बड़ा डर यही है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी एक्शंस में मैं देख रही हूँ आप एक्शन लेने वाले हो। आपको वैसे भी पहले कुछ चीज़ों का गिल्ट है, या शायद आपको ये गिल्ट है कि आपने गलत पर्सन को चुना, या फिर आप पहले इस पर्सन को क्यों नहीं मिले, या फिर आपको एक चॉइस है तो आपको इसका भी बुरा लग रहा है कि आपको किसी का दिल तोड़कर आगे बढ़ना होगा। तो इन सारी चीज़ों का आपके मन पर वो इम्पैक्ट है, वो उसका आपको गिल्ट है। मगर आउटकम यहाँ पे क्या है? आउटकम देखिए यहाँ पे डेविल है। तो डेविल आउटकम एक टॉक्सिक एनर्जी है, ओके, बहुत ही मुश्किल समय, बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीशंस, क्योंकि ये सिचुएशन उतनी इजी नहीं है। आप में से, आप दोनों के बीच में शायद यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक पेरेंट भी हो, तो बच्चे भी इन्वॉल्व है शायद। तो बहुत सोच समझ कर आप दोनों को
दोनों को फैसला लेना पड़ेगा, तो शायद इस वजह से आप दोनों बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे हो, कोई रैश डिसीजन नहीं लेना चाहते। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है, तो दोनों वेट कर रहे हो कि सही वक्त पर हम सही कदम लेंगे, मगर सब कुछ ठीक होने पर ही कदम लेंगे। यानी कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपका रिश्ता किसी और के साथ है, तो उनके फीलिंग्स को नज़र में रखते हुए आप सब कुछ सही तरीके से एंड करना चाहते हो, ताकि आप दोनों एक नई शुरुआत की तरफ जा पाओ। तो यहाँ पे साइंस तो मुझे ज़्यादा फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मगर हम यहाँ पे देखते हैं जेमिनाई हैं और स्कॉर्पियो है, ओके, कैप्रिकॉर्न है। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन के और कौन से साइंस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे और कोई साइन है तो देखिए, यहाँ पे जेमिनाई भी आया है। जेमिनाई मैंने पहले भी कहा है, जेमिनाई है। यहाँ पे आया है सैजिटेरियस, यहाँ पे आया है कैंसर जो आपकी ही साइन है, और यहाँ पे आया है लियो। तो ये कुछ और साइंस मैंने निकाल दिया है। अब हम देखेंगे आपकी ऑरेकल मैसेज क्या कहती है। ऑरेकल मैसेज कह रही है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो शायद यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स की भी मदद लेनी पड़े, ओके, एक सिचुएशन में थोड़ा सा स्टेबिलिटी ले आने के लिए। तो ये है आपके लिए रीडिंग कैंसर। अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में येस लिखिए, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए याद रखिएगा आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और वो पेड रीडिंग है, तो जैसे ही आप मैसेज करते हो मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भी उसके साथ ही भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।